हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम इन एसीपी साइंस एकेडमी। आज मैं अपने इस क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, बायोकेमिस्ट्री, जिसको एक सीक्वेंस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री एंड what are the important components which are studied in biochemistry. Okay, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओके, बायोकेमिस्ट्री देखिए, the term biochemistry was coined by a German chemist, Carl Neuberg. The term biochemistry was coined by a German chemist जिनका नाम था कार्ल न्यूबर्ग in 1903. Okay, now what's biochemistry? The branch of natural science which deals with the study about the chemical compounds which are essential for life and life matter is called biochemistry. मतलब नेचुरल साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग उन केमिकल कंपाउंड्स की पढ़ाई करते हैं जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The branch of natural science which deals with the study about biomolecules is called बायोकेमिस्ट्री, या फिर हम लोग कह सकते हैं which deals with the study about the chemical compounds which are essential for life and life matter। मतलब बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग उन केमिकल कंपाउंड्स का पढ़ाई करते हैं जो लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। और ये बायोमोलिक्यूल बेसिकली दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं माइक्रोमोलेक्यूल और दूसरे को कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? देखिए, हम लोगों ने यहां पर बात किया अबाउट बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री टर्म किसने दिया? एक जर्मन केमिस्ट ने
जिनका नाम है कार्ल न्यूबर्ग। और ये नेचुरल साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसका पढ़ाई करते हैं, बायोमोलेक्यूल्स का, या फिर कह सकते हैं वैसे केमिकल कंपाउंड का पढ़ाई करते हैं जो लाइफ के लिए क्या है, इसेंशियल है। तो उसको कह दिए बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ बायोमोलेक्यूल्स। नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बेस से शुरू कर रहा हूं और आपके सिलेबस के टॉप लेवल तक चलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नाउ बायोमोलेक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं माइक्रोमोलेक्यूल, माइक्रोमोलेक्यूल। अनदर इज मैक्रोमोलेक्यूल। माइक्रोमोलेक्यूल एंड मैक्रोमोलेक्यूल। अब देखिए, ये माइक्रोमोलेक्यूल किसको कहते हैं, तो माइक्रो मीन्स स्मॉलर, वैसा केमिकल कंपाउंड जो छोटा हो, यूनिट कंपाउंड हो, जिसके मिलने से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा हो, दैट इज कॉल्ड माइक्रोमोलेक्यूल। मीन्स those chemical compounds which act as unit molecule and leads to formation of macromolecules are called माइक्रोमोलेक्यूल्स। तो उसी को क्या कह देते हैं, माइक्रोमोलेक्यूल। जैसे एग्जांपल में अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, न्यूक्लियोटाइड्स, एक्सेट्रा। These all are micromolecules। ये सब यूनिट कंपाउंड है और यह यूनिट कंपाउंड जब आपस में जुड़ता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, जिसको कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल। तो मैक्रोमोलेक्यूल क्या है, तो दीज आर हाई मोलेक्यूलर mass compounds which are formed by the micromolecules। ओके, एग्जाम्पल में जैसे प्रोटीन्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन, न्यूक्लिक एसिड्स, enzymes, etc. These are the macromolecules। तो माइक्रोमोलेक्यूल यूनिट कंपाउंड, और जब वो बहुत सारा यूनिट कंपाउंड आपस में जुड़ गया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, दैट इज कॉल्ड द मैक्रोमोलेक्यूल। तो बायोमोलेक्यूल्स बेसिकली कितने टाइप का, दो टाइप का, मैक्रोमोलेक्यूल एंड माइक्रोमोलेक्यूल। The micromolecule are unit compound
and macromolecules are complex compound. इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब याद रखिएगा, बेसिकली बायोमोलेक्यूल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ये कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहां पर जो हम लोग बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलेक्यूल्स का, तो ये बायोमोलेक्यूल्स बेसिकली दो तरह का केमिकल कंपाउंड है। और याद रखिएगा कि जितना भी केमिकल कंपाउंड जो बायोमोलेक्यूल्स के अंडर आता है वो बेसिकली बना हुआ है 80% ऑफ नोच। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द बायोमोलेक्यूल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ये किस नेचर का होता है? ऑर्गेनिक होता है। ओके, अबाउट 80% ऑफ total biomolecules are made up of नोच। जितना भी बायोमोलेक्यूल्स है उसका 80% किसका बना हुआ है? नोच। नोच समझते हैं? ये नोच नहीं, नोच दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिसका वैलेंसी होता है, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 3241। 3241 बोले तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, कार्बन का वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। तो जितने भी बायोमोलेक्यूल्स हैं उसमें मेजोरिटी में बायोमोलेक्यूल्स 80% किसका बना हुआ है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का। रेस्ट में सल्फर, फास्फोरस और दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। नो प्रॉब्लम। चल अब देख, ये आपका कार्बन सिंबल सी और इसका वैलेंसी याद रखिएगा। दिस वन इज एलिमेंट, उसका सिंबल, देन आफ्टर वैलेंसी। तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4। दूसरा है हाइड्रोजन, सिंबल H, वैलेंसी 1, नाइट्रोजन N, वैलेंसी 3, ऑक्सीजन O, वैलेंसी 2, हैलोजेंस X, वैलेंसी 1। ये बेसिक एलिमेंट है जो बायोमोलेक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जिसका सिंबल और वैलेंसी याद रखने की जरूरत है। अब जितना भी केमिकल कंपाउंड है, ये सारा केमिकल कंपाउंड बेसिकली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? यहां पर देखिए, केमिकल compounds are basically of 2 types। ये 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं कार्बोनेसियस कंपाउंड एंड द सेकेंड वन इज
नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। तो जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, ये सारे केमिकल कंपाउंड किसके बने हुए हैं? तो इसमें 80% क्या है? नोच है, और रेस्ट में सल्फर, फास्फोरस और दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब आप देखिए, ये जो आपका कार्बोनेशियस कंपाउंड है, एक ऐसा बायोमोलेक्यूल जो बेसिकली बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो उसको कहते हैं कार्बोनेशियस कंपाउंड। ओके। The chemical compounds which are basically made up of carbon, hydrogen and oxygen are called carbonaceous compounds। और ये दो टाइप का, ये कार्बोनेशियस कंपाउंड कितने टाइप का? दो टाइप का। एक ऐसा कंपाउंड which have 1:2:1 ratio of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल में C6H12O6, तो देखिए ये रेशियो हो गया 1:2:1, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और इसी का जो सेकेंड टाइप है, इसका जो सेकेंड टाइप है, इसको आप यहां देखिए, ये जो सेकेंड टाइप है, ये क्या है? दैट इज द कंपाउंड्स हैविंग मच मोर अमाउंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन in comparison to oxygen. That is, carbon and hydrogen are present in much more amount in comparison to oxygen। तो ऑक्सीजन बहुत कम है और कार्बन, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो उसी को क्या कह देते हो? दैट इज लिपिड्स। तो यहां पर एग्जांपल क्या आ गया? लिपिड्स। जिसमें आपको आ जाएगा ऑयल, फैट, वैक्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो कार्बोनेशियस कंपाउंड बेसिकली दो टाइप का होता है। एक कंपाउंड आपका कार्बोनेशियस कंपाउंड में जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में होगा, और दूसरा दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन उसके कंपैरिजन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट। और अब चले आते हैं हम लोग नाइट्रोजीनस कंपाउंड। व्हाट इज नाइट्रोजीनस कंपाउंड? देखिए, नाइट्रोजीनस कंपाउंड, those biomolecules which are basically made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen। बिना नाइट्रोजन के नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। The chemical compounds
which are basically made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen is called nitrogenous organic compounds। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसमें ये जो आपका नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन प्लेज की रोल, इसका जो रोल है वो की रोल है, बिकॉज नाइट्रोजन को अगर यहां से हटा देंगे तो ये नाइट्रोजीनस कंपाउंड कार्बोनेशियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली विदाउट नाइट्रोजन वी कांट इमेजिन अबाउट नाइट्रोजीनस कंपाउंड। अब यहां पर एग्जाम्पल में जैसे अमाइनो एसिड्स, जब इसका पॉलीमर होगा तो क्या कहलाएगा? प्रोटीन्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इसका पॉलीमर होगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, है ना, एक्सेट्रा, दीज आर नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोगों को इस चैप्टर में एक्चुअली जो बात करना है वो क्या सब पढ़ना है? तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये सारा टॉपिक विथ विटामिन्स एंड हार्मोन्स, इतने टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो बात किया, बस आज का क्लास एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं कि इस क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, एंड biochemistry is the study of biomolecules. Then what is biomolecule and how many types of biomolecules are there? And these biomolecules are basically made up of certain elements. Okay? तो ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। और इस बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, लिपिड पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, अमाइनो एसिड पढ़ना है, एंजाइम पढ़ना है, हार्मोन पढ़ना है, विटामिन्स पढ़ना है। ठीक है, तो अब वन बाय वन इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक लेक्चर को शेयर कर दें और एक लाइक जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।